नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अगर अब भी लापरवाही कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अपने आप को झोंक दे पढ़ाई में, खुद को झोंक दे पढ़ाई में, क्योंकि जितने भी आपने अब तक कष्ट झेले हैं वो सब दूर हो जाएंगे और दोस्तों एक जीवन का नया उदय होगा। एक बार जोरदार प्रहार करिएगा और पूरी लाइफ शानदार रहेगी दोस्तों, पूरी लाइफ। तो अब जो है 7,466 पदों पर जो एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी आपकी, उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 6 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और दोस्तों 75 दिन आपके पास हैं। इन 75 दिन में अब आपको कोई भी बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि अब आपको अपने आपे को कष्ट भले ही आपकी बॉडी को मिल जाए, शरीर को मिल जाए, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे कोई भर्ती नहीं है। अब भर्तियां हैं तो ताबड़तोड़ भर्तियां हैं, हर जगह आपको भर्ती मिलेगी। तो यही मौका है, अवसर का फ़ायदा उठाइएगा और सलेक्शन ले जाइएगा। कम पद नहीं हैं, 7,466 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी होनी है और 4,163 पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होनी है। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति कितना जिम्मेदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा, यहाँ कंपटीशन है और कंपटीशन में आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए पढ़िएगा, दिन रात पढ़िएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं कि सफलता चाहिए तो हालात पर मत रो, उन्हें बदलने का साहस पैदा करो और हर चुनौती को अवसर बनाओ। और दोस्तों यही जो समय है, इसी को आप अपना बहुमूल्य समय मानकर दिन रात एक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने सीधी सीधी जॉब रखी है, बिल्कुल सीधा सीधा सिलेक्शन रखा है। बस आप हिम्मत ना हारें, अपने आप पर एक बार विश्वास कर लें और एक बार जोरदार पढ़ाई कर दें। अपने सब्जेक्ट को ऐसा बना दें कि कहीं से कुछ भी आए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम में बैठें। देखिएगा सभी के पास इतना ही समय है, तो आप परेशान ना हो। बस ये निर्भर करेगा आप कोई कितने सीरियस, कितने ढंग से पढ़ रहा है। दोस्तों अब भी पर्याप्त समय है आपके पास, पूरी जान लगा दीजिएगा। और दोस्तों जितने भी हमारे भाई बहन जो एलटी ग्रेड के हैं और सब्जेक्टों के जिनका एग्ज़ाम डेट जारी नहीं हुआ है, तो ये मानकर चलिएगा कि 21 दिसंबर के बाद आपकी भी एग्ज़ाम जल्द ही होंगे। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हमारा और समय मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ये समझ लीजिएगा दिसंबर में ही ये हो सकता है, दिसंबर के लास्ट में कोई डेट रख दें या जनवरी में करा दें, मतलब जनवरी से पहले पहले सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके। तो आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी वाले जितने भी भाई बहन हैं इंतज़ार तो कर रहे हैं कि कब उनका एग्ज़ाम वगैरह है, कि कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, किस तारीख में किसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है। तो देखिएगा आयोग जल्द ही नोटिस जारी करेगा और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपके पास केवल और केवल 23 दिन है, तो रिकॉर्ड मेहनत करनी है, दवा के रिवीजन करिएगा, दवा कर प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप इस समय रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़बरदस्त स्कोर आप करके आएंगे। और दोस्तों लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। लास्ट के 23 दिन है, 23 दिन ये मत सोचिएगा कि हाँ हमें कितना पढ़ना पड़ रहा है। अगर पूरी रात भी पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़िएगा, लेकिन हर हालत में सिलेक्शन ले लीजिएगा। अब टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी के लिए भी 85 दिन अभी आपके पास हैं और एलटी ग्रेड वालों के पास भैया 75 दिन हैं। 10-12 दिन बाद ही आपको टीजीटी देना है, पहले एलटी देना है, तो पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भटकना है। मैं आपसे पूरी प्लानिंग बता देता हूँ पढ़ाई की क्या है। देखिएगा आप इतना इधर आदर से कितना ही पढ़ते रहिएगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों पर विशेष कमांड करनी है। जैसे
आपको टीजीटी पीजीटी प्रीवियस पर पूरे कमांड करके जानी है, चाहे आप एलटी दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं। अपने सब्जेक्ट को पूरा निखारना है और दोस्तों अपना सिलेबस अपनी नज़रों के सामने रखना है। नज़रें हमेशा बनी हो कि हाँ हमारे ये टॉपिक रह गए हैं, ये चैप्टर रह गए हैं, भैया उनको भी पढ़ के ले जाना है। पढ़ना भी पर्याप्त समय है। अब अगर आप पूरे शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ अभी से आप कवर कर लेंगे, क्योंकि सबके पास पर्याप्त ही समय होता है। देखिएगा, आपका अपने सब्जेक्ट का बेसिक ज़रूर क्लियर हो, और बेसिक के लिए क्या है, 9, 10, 11, 12 की ये बुकें ज़रूर क्लियर हो, क्योंकि आपको पढ़ाना भी है तो अपना सब्जेक्ट को अच्छा रखना ही होगा। और दोस्तों ज़्यादा कोली भरने से किताबों की सिलेक्शन नहीं होता है। सीमित चीज़ें रखें और उन्हीं पर पूरा प्रयास करें, उन्हीं को 20-30 बार लगाएं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसे आपने यूथ कंपटीशन ले रखा हो या घटना चक्र ले रखा हो, उसी को कम से कम 10, 15, 20 बार पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उससे जोड़कर क्वेश्चनों को पढ़िएगा। और दोस्तों सिलेबस तो आप कोई टॉपिक ऐसा भी होता है, मान लीजिएगा आपको यहाँ से कवर नहीं हो पा रहा है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, नेट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ के बेसिक हर एक चीज़ का जाना है। हमने देखा है 125 क्वेश्चनों में से भी बेसिक ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और बेसिक ही गलती कर देते हैं अभ्यर्थी। और दोस्तों रिपीटेड भी बहुत होता है, तो इसलिए आप रिपीटेड क्वेश्चनों के लिए प्रीवियस ज़रूर पढ़ते रहिएगा। और हाल ही में जितने एग्ज़ाम हुए हैं अदर स्टेट, चाहे KVS हो, NBS हो और बिहार हो, ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, DSSS भी हो, तो इनका भैया अपने सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सब चीज़ देख लें, क्योंकि हमने देखा है बहुत क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इधर उधर एग्ज़ामों में घूमते रहते हैं। पूरी मेहनत करिएगा, एग्ज़ाम बिल्कुल बढ़िया आने वाला है। मतलब 2021 में जिस प्रकार का एग्ज़ाम था लगभग वही लेवल रहने वाला है। और दोस्तों जैसा भी पेपर लेवल रहेगा सभी के लिए रहेगा, बस आपकी मेहनत निर्भर करेगी हाँ कि आपने कितनी शिद्दत के साथ तैयारी की है, कितने प्लानिंग के साथ तैयारी की है। हमने देखा है बिल्कुल बेसिक चीज़ भी अभ्यर्थी कभी कभी गलत कर देता है। ये सिचुएशन तब होती है जब भी इधर उधर से 56 किताबें पढ़ लेते हैं और जो पढ़ रखा है उसको मजबूत नहीं करते हैं। तो आपका कार्य यह है कि पहले जो पढ़ रखा है, जो भी नोट्स पढ़े हैं, जो भी बुक्स पढ़ी हैं, उन्हीं को बार बार पढ़िएगा, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़िएगा और समय तो आपको देना ही होगा। देखिएगा यही बड़ा मौका है जहाँ पर बम्पर भर्ती आ रही है। अब तो आपको प्राथमिक में भी मिलेगी, जूनियर में मिलेगी, अब टीजीटी पीजीटी नई भर्ती में मिलेगी और लगभग सभी टीचिंग भर्ती आपको इस समय मिलेंगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा अभिशाप आपको पता है बेरोज़गारी। अगर आप बेरोज़गार हैं या भैया कहीं पढ़ा भी रहे हैं प्राइवेट में, तो भैया दलदल में फंसे हैं। 10, 12, 15 हज़ार रुपये में कहाँ गुजारा चलता है। और धीरे धीरे उम्र ख़त्म होती जाती है और जितनी उम्र घटती है और देखिए दुर्दशा होती चली जाती है प्राइवेट मास्टरों की। तो इसलिए आप अभी मेहनत कर लीजिएगा, बार बार के पछताने से बेहतर है अब रिकॉर्ड मेहनत कर लीजिएगा। तो दिन रात एक कर दीजिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, और यहाँ पर हर सपना आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड सैलरी है, 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलेगी। और जब तक आप जिएंगे एक गवर्नमेंट लेक्चरर के रूप में या एक गवर्नमेंट असिस्टेंट टीचर के रूप में रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना। और अंत में ये ज़रूर कहूँगा कि जितना क्षमता है आपके अंदर, जितनी आप तैयारी कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। ये मत देखिएगा मैं 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा हूँ, 12 घंटे पढ़े हूँ। जिस समय आपकी आँख खुल जाए उस समय पढ़ने बैठ जाइएगा, जिस समय मिल जाए उस समय रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा। बस पूरी जान लगा दीजिएगा, एक बार विश्वास करिएगा, आप बहुत बेहतर करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय